केजरीवाल की बेल को लेकर जो सुनीता केजरीवाल हैं उनकी तरफ से ईडी पर निशाना साधा गया है। बेल का ऑर्डर अपलोड हुआ नहीं, ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई, ऐसी तानाशाही चल रही है। सुनिए जरा। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। हाईकोर्ट में फैसला आना बाकी है। आशा करते हैं कि हाईकोर्ट न्याय करेगा। मुझे लगता है सर इस पर बात करनी चाहिए हमें। अभी जी मैं आपके पास आऊंगी। ये जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ऑर्डर अपलोड हुआ नहीं है और हाईकोर्ट ईडी पहुंच गई, ये तो प्रोसेस है ना, और प्रोसेस है, उसी का पालन ईडी कर रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ईडी मोदी जो कटघरे में खड़ा कर रही है, पॉलिटिकल पोस्टरिंग। देखिए, राजनीतिक पार्टी तो राजनीतिक बात ही करेगी, ठीक है, और राजनीतिक नेता राजनीतिक बात ही करेगा, और कानून की अपनी प्रक्रिया होगी, लेकिन उस प्रक्रिया का दोनों पक्ष विपक्ष दोनों राजनीतिक लाभ उठाते हैं और उसके ऊपर अपनी टीका टिप्पणियां करते हैं, अपने हिसाब से अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे लिए दिलचस्पी की बात यह है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल किया क्या, उसने ईडी की दलीलों को न केवल मानने से इनकार किया बल्कि सुनने से भी इनकार कर दिया। एक तरह से उसका मानना था कि ये दलीलें आप हर बार दे रहे हैं, कि जाने कब से ही दलीलें दे रहे हैं, हम कई बार आपकी दलीलें सुन चुके हैं, और उसके तमाम आग्रह के बावजूद भी कोई समय नहीं दिया और अरविंद केजरीवाल को एक नियमित जमानत दी। और जो पीएमएलए कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसका जो अनुच्छेद 15 है वो जमानत को रोकने के लिए ही बनाया गया है। उसके वजह से उसका मतलब ही यह है कि इस मुकदमे के तहत जिसको जेल में डाला जाएगा वो लंबे अरसे तक बिना मुकदमा चलाए, बिना मुकदमा शुरू किए हुए उसको जेल में रखा जा सकता है। ये एक ऐसा मसला है, अगर अरविंद केजरीवाल की जमानत ये जारी रहती है, जरा सी बात जारी रहती है, तो जो पीएमएलए एक्ट के तहत दूसरे लोग गिरफ्तार हैं उनके लिए भी रास्ता साफ होगा। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण मसला बन जाता है। लेकिन जो बात अभी कह रहे थे ना अभी सर कि भाई ईडी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मतलब सुना भी नहीं, कि आप बार बार वही दोहरा रहे हैं, पर वो सुना ही नहीं, इसी को दलील बनाकर तो अब ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। नहीं रोमाना जी, बात भी यही है कि जिस प्रकार की हमारी न्यायिक व्यवस्था है उसमें जो न्यायालयों के स्तर हैं, चाहे वो निम्नतम न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, उच्चतम न्यायालय हो, ये इसीलिए ही तो बनाए गए हैं जहां वादी और प्रतिवादी दोनों अपनी पुकार लेकर जा सकते हैं। सही बात। आप याद रखिए कि इसी न्यायिक व्यवस्था ने अंतरिम जमानत भी दी थी केजरीवाल जी को, उसका स्वागत भी किया गया था। अब अगर केजरीवाल जी के खिलाफ अगर ईडी के पास कुछ साक्ष्य हैं या ईडी उसको नए तरीके से उच्च न्यायालय के सामने पक्ष रखना चाहती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर उसके पास कुछ ऐसे साक्ष्य हैं, मैं फिर बात कह रहा हूं अगर, तो उसमें कोई हाथ कंगन को आरसी क्या वाली बात है। न्याय की कसौटी पर सब कस दिया जाएगा ना। जल्दी से जरा लेकर चलते हैं दर्शकों को हाईकोर्ट में। फिलहाल ये मामला सुनवाई के लिए आ गया है। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता वहीं पर मौजूद हैं, अपडेट लेते हैं। अंकित, किस तरीके से सुनवाई शुरू हुई है हाईकोर्ट में इस मामले पर? अब देखिए, हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और ईडी की तरफ से जो अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे ना, उन्हीं सवालों का जवाब ईडी की तरफ से दिया जा रहा है कोर्ट के सामने। कोर्ट में यह कहा जा रहा है ईडी के वकील की तरफ से कि निचली अदालत में अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से काफी सारी बातें कही गई थी, लेकिन जब हमने उनका जवाब देने के लिए निचली अदालत से कहा तो उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं, पहले से ही बहुत सारी सुनवाई हो चुकी है, अब इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, और उन्होंने हमारी बात बिना सुने ही आदेश और फैसला दे दिया। तो इस तरीके की दलीलें दी गई हैं इस वक्त जो है ईडी के वकील के द्वारा, और कहा यही जा रहा है कि न्याय की प्रक्रिया में जब तक जो है आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट नहीं होते हैं तब तक जो है प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। और ये जो निचली अदालत का फैसला है ये कानूनन भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो ईडी है यानी कि जो जांच एजेंसी है उसको अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला है, और साफ तौर पर यह कहा गया है इसी आधार पर निचली अदालत के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। उसमें जो अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है वो उसको रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि जो कानून की प्रक्रिया है उसका पालन हुआ ही नहीं। ईडी के पास जो सबूत थे, जो तथ्य थे, उनको अदालत ने देखा ही नहीं और ना ही उनको सुना। जी अच्छा, राउज एवेन्यू कोर्ट में जो जज न्याय बिंदु थी उनकी तरफ से तो साफ कर दिया गया था कि वो इस मामले पर फैसला सुनाकर ही खत्म करेंगी इस मामले को। यहां पर क्या लग रहा है, ये मामला लंबा खिंच सकता है क्या?
बिल्कुल लंबा खिंच सकता है। देखिए इस मामले में जिस तरीके से अभी जो सुनवाई हुई है, सुनवाई के दौरान जिस तरीके से दलील देनी शुरू की गई है, जो याचिका दायर की गई है उसमें तमाम तथ्य रखे गए हैं, जो अभी आपने दर्शकों को बताया भी कि किस तरीके से मनी ट्रेल हुआ है, किस तरीके से हवाला ऑपरेटर्स का रोल रहा है, किस तरीके से गोवा में जो है जब पैसा पहुंचा है किन किन लोगों को मिला है, उनके बयान, जो सह आरोपी उनके बयान। और ये भी कहा गया है कि इस मामले में के कविता ऐसे जो अन्य आरोपी हैं, जो सह आरोपी अरविंद केजरीवाल के, उनको अब तक जमानत नहीं मिली है इन्हीं तथ्यों के आधार पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को दे दी गई। तो ये तमाम तथ्य हैं। तो अब ऐसे में जब हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है तो अभी ईडी अपनी बात रख रही है, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल के वकील अपनी बात रखेंगे, उस पर फिर ईडी रिजॉइंडर देगी। तो इसमें लंबा होगा कि नया क्या कहा जाता है ईडी की तरफ से, क्योंकि ये तमाम वो दलीलें हैं जो ईडी की तरफ से लगातार रखी जा रही हैं और कहीं ना कहीं इसी को आधार बनाकर कल राउज एवेन्यू कोर्ट में जो जज थी उनकी तरफ से कहा गया कि आप जो है वही बातें दोहरा रहे हैं। इसी को हालांकि आधार बनाकर ईडी की तरफ से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया कि साहब अरविंद केजरीवाल के वकील ने जो कहा हमें तो उसका जवाब देने का मौका भी नहीं दिया गया। तो आज क्या नया जवाब ईडी की तरफ से हाईकोर्ट के सामने रखा जाता है, इस पर हमारी नजर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।